हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आएगी और आप ये सीख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है एग्जाम के टाइम पे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 80,000 रुपीज आफ्टर 6 months, वाई जॉइंस एक्स विद रुपीज 1 लाख आफ्टर 2 years, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब यहां पर कैसे करना है ये देखो। आप देखो एक्स और वाई दो लोग हैं। ठीक है, इसने कहा कि एक्स जो है 80,000 रुपीज लेकर आता है। ठीक है, तो हमने कहा 80,000 रुपीज एक्स लेकर आ रहा है और बी देखते हैं, टाइम की बाद में बात करेंगे। और बी कितना लेकर आ रहा है, मतलब वाई कितना लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसने कहा कि जैसे एक्स आता है उसके 6 महीने बाद वाई आता है ना। तो इसका मतलब, और ये टोटल इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है वो कितने साल का निकलेगा, 2 साल का। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 80,000 रुपीज हैं ये पूरे 24 मंथ्स के लिए लगाए होंगे। ठीक है, 24 मंथ्स के लिए लगाए होंगे और 6 महीने बाद वो आया होगा स्टार्टिंग से, तो इसने बाकी के 18 महीनों के लिए ये पैसा लगाया, बाकी के 18 मंथ्स के लिए पैसा लगाया, क्योंकि जो वाई है वो 6 महीने बाद आया था बी से। ठीक है, इसने पूछा कि प्रॉफिट का रेशियो। देखो हमें प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो हमेशा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इनटू टाइम पीरियड आता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो प्रॉफिट के रेशियो को शो करने लगेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 4 0 से 4 0 ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 6 से 4 बार 24, 6 से 3 बार 18। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर और काटे तो 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 15। इसका मतलब इनके जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा 16 और 15 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 1 एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले 1 डिजिट के जो है 1 से ही स्टार्ट होंगे। इस तरह से करते करते ये कहां तक जाएगा, 2 डिजिट के नंबर 99 तक। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 99 इसका कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, लास्ट डिजिट आएगी। तो कहीं ना कहीं ये n कितना है हमारे पास। देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल कितने नंबर से 99 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। 100/2 मतलब इसका जो एवरेज होगा वो 50 होगा। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर यहां पर एक सेमी सर्कल ले हम, सेमी सर्कल गिरा और इसमें एक कहीं ना कहीं हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, और ये हमें पता है कि सेमी सर्कल पर अगर मतलब कहीं ना कहीं डायमीटर और डायमीटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 7 है, तो डायमीटर इसका टोटल कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया एनक्लोज बाय द सेमी सर्कल इन बट एक्सटीरियर इज द। ठीक है, हमें ये वाला एरिया पता करना है। कौन सा, ये वाला एरिया, ये जो यहां पर बचा है। इसका मतलब मुझे सेमी सर्कल के एरिया में से मुझे ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो माइनस करना पड़ेगा उसका एरिया। ठीक है, चलो पहले समझते हैं। पहले तो मुझे इसकी हाइट निकालनी होगी, क्योंकि अगर मुझे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसकी हाइट चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपके पास ये 2 साइड्स नहीं है, ये 2 साइड कितनी है ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस बेस पर बनने वाला परपेंडिकुलर की अगर मैं लेंथ निकाल पाता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये सेंटर पर मिलेगा, और ये भाई जब परपेंडिकुलर है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री को, और ये दोनों इक्वल लाइन है, तो ये जो एंगल है वो 45 में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, 45 और 45 में। क्लियर है, अगर ये 7 है तो हमने कहा ये भी क्या रहेगा 7, तो इसका मतलब हाइट आ गई आपके पास 7। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ये देखते हैं।
पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया जो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से मुझे हाफ बेस इंटू हाइट निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हाफ कॉमन ले लेते हैं, पाई मतलब 22/7 और रेडियस जो है इसका कितना रहा होगा सेमी सर्कल का 7, 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस बी इंटू एच, हाफ तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो 7 इंटू 14। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आया? यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ कितना आ जाएगा 22, 2 7 14, 2 7 14, 15 1 और माइनस आ जाएगा 98। तो 54 में से 98 जब माइनस होंगे 56 और 56 का हाफ आ जाएगा कितना 28। इसका मतलब हमने जब सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करा तो आंसर क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है DEF। ठीक है, चलो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं और एंगल D 110। चलो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ले लिया और इसका एंगल DEF, एंगल DEF का एंगल D 110 है। अब देखो ये 110 ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह से ये रहा होगा, ये वाला एंगल 110 रहा होगा 110। इसका मतलब ये D E एंड F है। ठीक है, एक I जो है इन सेंटर है इस ट्राइंगल का। अब I अगर इन सेंटर बनाए, अगर मान लेते एक I इन सेंटर यहां पर रहा होगा, I जो है इन सेंटर यहां पर रहा होगा, तो उसने कहा व्हाट विल बी द एंगल EIF, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इन सेंटर पर बनता है, ये मैंने वीडियो भी बनाई है ज्योमेट्री की, कि जब भी ऐसा इन सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर यहां पर इन सेंटर है तो ये जो x होगा, ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस x का हाफ होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 प्लस एंगल D का हाफ है। ठीक है, एंगल D का हाफ 55, तो 90 प्लस 55 145 करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं, आप वीडियोस में देख सकते हो, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में कराई हुई हैं। अब यहां पर देखते हैं, इसने कहा कि इफ 1/3.197 की वैल्यू 0.3127 है। ठीक है, ओके समझते हैं, 1/3.197 की वैल्यू 0.3127 है। ठीक है, और हमें चाहिए वैल्यू 1/0.0003197 की वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए क्या 1/0.0003197 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब आप समझो यहां पर डेसिमल के बाद कितनी जीरोज है, हमने कहा 3 है, तो यहां पर डेसिमल के बाद कितनी है 7 है। अब 7 जीरो लाने के लिए 3 तो है ही, 7 जीरो लाने के लिए मुझे यहां पर 4 जीरो और मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, जब भी तो इसका डेसिमल मतलब ये जीरो हटकर यहाँ पर डेसिमल और ज्यादा इधर जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 3 तो है, 4 और 0 लगा दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से ये डेसिमल से ये सारी जीरो कटेगी, 3127 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर रहा होगा, बट डेसिमल का ही खेल था यहाँ पर सारा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ मैन bought 1 cow and 1 goat for rupees 2500, sold cow for 20% and goat at 30%. CP of goat if find the CP of goat if selling price of both are same. देखो ये तो पता है काउ प्लस गोट टोटल मिलाकर 2500 है, और जब भी CP इक्वल रहता है, जब भी CP इक्वल है तो इसका मतलब काउ जो है, काउ का 120% प्रॉफिट है ना, और गोट का 130% प्रॉफिट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इनका रेशियो आएगा ये आएगा C/G इज इक्वल टू 13:12। इसका मतलब काओ अगर 13 रुपए की है तो गोट जो है 12 रुपए की है, तो 13 और 12 का रेशियो है इनके बीच में, काओ और गोट का, दोनों मिलाकर आ रहा है 25, लेकिन 25 की वैल्यू कह रहा है 25 रुपए है, मतलब 100 टाइम्स है। तो इसने कहा कि CP ऑफ गोट बताओ, तो गोट को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1200 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट आपको होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और
जरूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दें उस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए सबसे अच्छा जो तरीका ये है, अगर 3 डिस्काउंट है तो यहाँ पर एमआरपी लिखो और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस होकर क्या आ जाता है, आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। 10% का पहला डिस्काउंट है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब एमआरपी अगर 10 है तो 1 रुपए का डिस्काउंट देकर आप 9 रुपए में बेचोगे। दूसरा परसेंट है 15%। 15% मतलब 15/100 मतलब 3/20। तो इसका मतलब 20 रुपए अगर एमआरपी है, 3 रुपए का डिस्काउंट देकर आप उसको 17 में बेचोगे। क्लियर है। नेक्स्ट 20% है। 20% का मतलब है 1/5, 20/5, 20/100 1/5, मतलब 5 रुपए अगर एमआरपी है तो 1 रुपए डिस्काउंट होकर उसको 4 में बेचोगे। कोई वैल्यू अगर कट रही है क्रॉस में तो काट सकते हो, अगर नहीं कट रही तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन कट रही है 4 से 5 बार 20। ठीक है, और कुछ शायद मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 5 5 25, 25 इंटू 10, 250 रुपए एमआरपी आ रहा है। तो ये 153 रुपए का एसपी है। तो आप ये देखोगे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है इसको। ठीक है, तो आप ये कहोगे 47 और ये 97 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, 97 रुपीज का डिस्काउंट है अपॉन में एमआरपी 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से 4 बार, 25 से 10 बार। ठीक है, 4 7 28, 4 9 36, 37 38 और डेसिमल लगाएंगे तो 38.8% का डिस्काउंट आपको एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, कोशिश करो कम से कम टाइम रहे और कॉन्सेप्ट ऐसे लेकर चलो जो हर जगह काम आए। ऐसा नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में कुछ काम आ रहा है, किसी वही वैसा ही क्वेश्चन कुछ और हो गया और लेंथी हो गई क्वेश्चन तो उसमें कुछ और मेथड आपका लग रहा है। चलो, इसमें फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल पी आर क्यू। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो कितना है 50। तो आपसे पूछा है कि पीटी क्यू, ये वाला एंगल बताओ। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी अगर आपने सर्कल की याद हो तो ये कहता है कि कॉर्ड पर अगर कोई भी एंगल बनेगा यहां पर x, ठीक है, तो सेंटर पर उसका बिल्कुल डबल बनेगा 2x। यही कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा ही अगर इस साइड होता तो अगर यहां पर ये y बन रहा है तो ये वाला 2y होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अगर ये कॉर्ड है, अगर PQ एक कॉर्ड है तो अगर इस कॉर्ड पर ये 50 डिग्री बना रहा तो सेंटर पर कितना बनाएगा, आप ये कहोगे भाई 100 बनाएगा। अगर ये 100 है इसका मतलब ये बाकी का कितना, आप ये कहोगे 260 है। तो इसका मतलब ये इसका डबल है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 130। बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तरीके से क्लियर रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Raman can do a piece of work in 48 days while Nivas can do the same work in 56। ठीक है, रमन जो है वो 48 डेज में वर्क करता है और जो ये है निवास 56। ठीक है, इन्होंने 12 दिन तक काम किया। ओके, एंड चिरू जॉइंड देम। ओके ठीक है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 48 और 56 का एलसीएम। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 24, 2 से 28, 2 से 12, 14, 2 से 6, 7 और ये आ जाएगा आपका 6 और 7। ठीक है, 42 इंटू 8 336। एलसीएम कितना आ गया इसका 336। ठीक है, एलसीएम कितना है 336 और ये 48 का कितना टाइम्स है 7 टाइम्स और यहां पर ये 56 है, 56 का 8 टाइम्स 656 इंटू 8। ठीक है, 7 और 8 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको। थ्री 56 इंटू 8 करेक्ट कर लेते हैं एक बार। नहीं कुछ गलत हो रहा है, 8 टाइम्स नहीं है ये, शायद 6 टाइम्स होगा। 6 6 36, 5 6 30, हाँ 6 टाइम्स है ये। ठीक है, तो 7 और 6 टाइम्स आ रहा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं
तो इसने कहा कि दोनों ने कितना काम किया साथ में, 12 दिन तक काम किया, उसके बाद कोई और आया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों एफिशिएंसी 13 की एफिशिएंसी से 12 दिन काम हुआ, तो आप ये कहोगे 12 दिन काम हुआ ना। ठीक है, तो 130 और 26, हाँ तो ये 156 वर्क हो गया, 156 काम हो चुका है। अगर 156 वर्क हो चुका है तो आप इसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 180 वर्क, रिमेनिंग वर्क। ये 180 वर्क जो है इन दोनों ने 7 और 6 13, प्लस जो ये चीरू था, ये जो जिन्होंने आया और उसके साथ मिलकर 9 दिन में काम किया, ये काम 9 दिन में हुआ, तो 9 से ये 20, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। ठीक है, सी की मतलब चीरू की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब यहां पर इसने पूछा है क्या है कि सभी को मिलाकर इतने पैसे मिले, तो शेयर ऑफ निवास बताना है। देखा जाए तो जो जितना काम करा होगा उतना ही उनको पैसा मिलेगा। अगर इसने रमन की बात करें, रमन ने कितना काम किया, हमने कहा भाई रमन ने देखो टोटल मिलाकर अपनी 7 की एफिशिएंसी से, ठीक है, 12 दिन यहां पर काम किया, ठीक है, और फिर 9 दिन उनके साथ में काम किया, तो 12 और 9 कहीं ना कहीं 21 दिन तक काम किया। निवास ने 6 की एफिशिएंसी से फिर से 21 दिन काम किया, क्योंकि ये रमन के साथ भी किया था और तीनों साथ में भी किए थे। और चीरू ने 7 की एफिशिएंसी से केवल 9 दिन तक काम किया। ठीक है, 9 दिन तक काम किया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो आप डिवाइड कर सकते हो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 7 6 और 3 का रेशियो, 7 6 और 3 का रेशियो। मतलब अगर मैं बात करूं 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 की वैल्यू अगर मैं बात करूं 13440 है ना, 13440, तो ये कितना टाइम्स है। ठीक है, तो 13440 को हम 16 से डिवाइड करेंगे और ये जाएगा आपके पास 8 टाइम्स 120, ठीक है 128। यहां पर बचेगा आपके पास 14 में से 8 गए 6 और 840 टाइम्स, 840 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब निवास की भी वैल्यू 840 टाइम्स होगी, तो 0 4 6 24, 2 कैरी 1 6 48 49 50, 50 40, मतलब ये वाला जो रेशियो मतलब वैल्यू है वो निवास के शेयर की वैल्यू रहेगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो आराम से इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने, इन दोनों की एफिशिएंसी 12 दिन काम किया, 156 वर्क हो गया। फिर जो काम बचा था वो मतलब इन दोनों ने तो किया, साथ में चीरू ने भी किया, 9 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई, और इन्होंने हमने देखा कि जिन्होंने जितने दिन काम किया, जिस एफिशिएंसी से काम किया, उसी रेशियो में हमने पैसा वो डिवाइड किया। तो ये जो आपका एफिशिएंसी और टाइम मल्टीप्लाई होकर ये आया रेशियो, इसकी वैल्यू हमने दी हुई थी 13,440, बस हमने देखा 840 टाइम, और आपकी 6 की वैल्यू निकल गई, मतलब निवेश की वैल्यू, निवास की वैल्यू निकल गई। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। इसने कहा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द ट्रिपल फर्स्ट 111 होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां से मतलब अगर एक 0 ही एक्स्ट्रा देखा जाए, अगर 0 के हटा दें तो 110 नंबर हैं ये टोटल, क्योंकि 0 की तो कहीं ना कहीं आपकी यूनिट डिजिट जो है 0 ही रहती है। ठीक है, यहां से लेकर हमें कहीं ना कहीं 110 तक सारे नंबर्स ऐड करने हैं और उनकी यूनिट डिजिट लेनी है। अब यहां पर देखो एक चीज आप, कि अगर मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं तो अगर यहां से आप यहां तक ऐड करोगे तो 1 से लेकर 10 तक का जो सम होता है वो 55 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, अगर यहां पर देखें 11 से नंबर शुरू होंगे 20 पर खत्म होंगे तब भी तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक भी 30 तक भी 5 आएगी, ठीक है, 40 तक भी 5 आएगी, 50 तक भी 5 आएगी, 60 तक भी 5 आएगी, 70 तक भी 5 आएगी, 80 तक भी 5 आएगी, 90 तक भी 5 आएगी, 100 तक भी 5 आएगी, ठीक है, और 110 भी 5 आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 और 11 आएगी। तो 11 गुना 5 करोगे तो 55 आएगा, और 55 की यूनिट डिजिट क्या है? 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कंक्लूजन निकाला कि अगर ऐसा है तो सभी यूनिट डिजिट 1 से लेकर 10 तक अगर 5 आ रही है तो 11 से लेकर 20 तक भी 5 आएगी, और इस तरह से 5 ही आती चली जाएगी। ठीक है, बस हमें ये देखना था ये कहाँ तक जा रहा है। तो हमने देखा 110 तक ये 5 बार 11 बार 5 आए हैं, इसका मतलब 11 × 5 55, 55 का लास्ट यूनिट डिजिट जो है 5 रहा होगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेडर हैज 511 kg ऑफ राइस। एक ट्रेडर है जिसके पास 511 kg ऑफ राइस है, और उसने कुछ पार्ट, देखो ये कहीं ना कहीं एलिगेशन का क्वेश्चन है, 15% प्रॉफिट पर बेचा कुछ पार्ट, दूसरा कुछ पार्ट 22% पर, और कुल मिलाकर उसको 17% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 17 में से 15 गए, आप ये कहोगे भाई 2 बचे, या 22 में से 17 गए, 5 बचे। ठीक है, अब 5 और 2 ये क्या है? सीपी का रेशियो है। ये क्या आ गया? सीपी का रेशियो। 5 और 2 7 मिलाकर सीपी कितना आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन में 511, तो 7 7 49, 2 बचे, 7 या 21, 73 टाइम्स है। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 22% वाला प्रॉफिट पर जो सामान बेचा था वो कितना था? तो हमने कहा ये 2 था, इसको 73 से मल्टीप्लाई करो, 73 से 2 3 से 6 2 7 से 14, 146 kg। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आसान है। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन सब चीजों में, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो सारी चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होंगी। ठीक है, टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन हैज टू कवर 1200 किलोमीटर इन 15 आवर्स। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। डिस्टेंस है आपके पास 1200 और स्पीड आपको नहीं पता, और टाइम है 15 आवर्स। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो 1200 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 8 120 और 0 80 की स्पीड आ रही है, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 9, मतलब 200/9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें समझ आ रही हैं। वीडियो को जरूर लाइक करते हैं अगर चीजें समझ आ रही हैं। ऑल्टीट्यूड और बेस एक राइट एंगल का हमें दिया हुआ है, x+2 2x+3। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है, या ये समझते हैं एक बार, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो बेस है, ऑल्टीट्यूड जो है x+2 है और बेस जो है 2x+3 है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60, इस एरिया, इसका जो ट्राइंगल, देखो हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट जो है वो 60 आना चाहिए। इससे हमें x की वैल्यू निकलेगी, और अगर x की वैल्यू निकलेगी तो ये 2 साइड निकल जाएगी, फिर पाइथागोरस लगा के हम तीसरी भी साइड निकाल लेंगे। तो देखते कैसे कर पाएंगे हम इसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाफ बेस मतलब x+2, सॉरी ऑल्टीट्यूड, और हाइट मतलब बेस जो है 2x+3 इज इक्वल टू 60। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस 7x। अगर ये 120 को इधर लाएं तो -114 बचेगा और 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ पर ये बन रही है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से पुट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन पे इसने हाइपोटेन्यूस पूछा है। ठीक है, तो 114 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 से 5 से 5 से 7 3 से 19 और 19 से 1। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर मैं फैक्टर्स देखूं ऐसे कोई जो यहां पर आ जाए, -114, 2 से 5 और 7। ठीक है, -114 आ रहा है ना ये, नहीं सॉरी, ठीक है गलत हुआ ये। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 है, फैक्टर बनाते 2 से 114, 2 से 57, 3 से 19, 19 से 1।
ठीक है, अब ऐसे फैक्टर्स हमें इसमें ग्रुप बनाने हैं जिसका जो डिफरेंस है वो समान 7 आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 2 to the 4 4 3 12, एक तो 12 ले लेते हैं और 19, दोनों का डिफरेंस भी 7 आएगा। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 19 और 12 ले लेते हैं, प्लस 19x माइनस, सॉरी प्लस का चाहिए, हाँ तो माइनस 12x माइनस 114 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो 19 में से 12x माइनस होगा तो 7x प्लस का आ जाएगा। ठीक, चलो यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसको कॉमन ले लेता हूं, तो x कॉमन लिया मैंने और यहां पर आया 2x प्लस 19, और यहां से मैंने अगर देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकता हूं, 8 कॉमन ले लिया, नहीं 8 नहीं सॉरी 6 कॉमन लिया, तो 2x प्लस 19 बिल्कुल ठीक है ये। तो x माइनस 6 और ये आ जाएगा 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बार इसको 0 के आगे रखा तो x की वैल्यू 6 आएगी, और इसको रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब यही वैल्यू है। ये x प्लस 6 की वैल्यू, x जो है 6 है वो यहाँ पर रखोगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 6 12 12 3 15, और अगर ट्रिपलेट आता है 8 15 और 17, आंसर क्या आ जाएगा आपका 17 हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्रिपलेट से भी ये काफी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुण स्टार्टेड टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ठीक है, फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अरुण जो है और एक चीरू है और एक देव है। चलो, अरुण ने कितना पैसा लगाया, 20,000 रुपए लेकर आया। अरुण जो है 20,000 रुपए लेकर आया। ठीक है, चीरू इन्वेस्ट कराया 25,000 3 महीने बाद, 25,000 लेकर आया है 3 महीने बाद, और सॉरी 4 महीने बाद चीरू आया है 25,000 के साथ, उसके 3 महीने बाद देव आया 30,000 लेकर। ठीक है, 1 साल के प्रॉफिट इसने दिया है। अब एक बात देखो, क्या अरुण बीच में कहीं गया? नहीं गया, तो इसका मतलब ये पूरा पैसा इसने 12 महीने के लिए लगाया। ये आया है 4 महीने बाद, तो इसका मतलब 12 में से 4 महीने अगर निकल चुके थे तो ये 8 महीने के लिए पैसे लगाया, और उसके भी 3 महीने बाद ये आया है, इसका मतलब 4 और 3 7 महीने बाद अगर ये आया है तो इसने बाकी के 5 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया है। तो इसी रेशियो में कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। 3 0 ये 3 0 कैंसिल, 3 0 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, कुछ और डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, 2 से हो रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, और ये आ जाएगा 24 20 और 15। ठीक है, ये रेशियो आ गया 24 20 और 15। अगर यहाँ पर देखें ये वैल्यू आ रही है 9, और ये आ जाएगी 59। 59 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 53690। अब ये देखना पड़ेगा कितना टाइम से। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। 53690 59, 59 का 10 टाइम्स तो 590, इस 59 का 9 टाइम्स ये जाएगा, तो 9 9 से 81, 5 9 से 45, 45 और 8 53, तो ये 9 टाइम्स ये 531। ठीक है, यहाँ पर ये जाएगा 590। ठीक है, और ये फिर से 9 सॉरी फिर से 59 इंटू 10 90 टाइम्स। ठीक है, 90 टाइम्स ये जाएगा, सॉरी 9 टाइम्स ये आया, और ये 91 टाइम्स। ठीक है, 91 टाइम्स, बल्कि सॉरी 910 टाइम्स, 910 टाइम। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, चीरू की, तो चीरू ये 20 वाला है 910। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 1 2 2 9 18, 18,200, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पर हम बात करें, ग्राफ है, एक तो लाइन है हमारी ट्राउजर की और एक शर्ट की। यहाँ पर सेल्स बताई हुई है 100 में। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का ये बताया हुआ है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ शर्ट्स फॉर मंथ जनवरी एंड अप्रैल। शर्ट मतलब ये वाला,
तो जनवरी में शर्ट इतनी आ रही है और अप्रैल में इतनी आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, कितना है, दोनों का डिफरेंस आया 15, लेकिन ये 100 में है तो 1500 इनका डिफरेंस है। बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, बस डायग्राम को रीड करना था और आंसर देना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 216 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 1 रुपी, 50 पैसों को हाफ रुपी और 25 पैसा को 1/4 रुपी। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो हमें गिवन है 2:3:4। इसका मतलब वैल्यू का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, अगर मैं कह रहा हूँ 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो आपके पास 2 रुपए हैं, आधा रुपए के 3 सिक्के हैं तो आप ये कहोगे भाई 3/2 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। 4 3 2 का रेशियो है किसका, इनकी वैल्यूज का। अगर मैं बात करूं 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी आ रही है 216। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 और यहाँ पर बचे 3, 9 चौक 36, 24 गुना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मुझे 50 पैसे की वैल्यू निकाल देंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, तो मेरे पास 72 क्या है, रुपए हैं, 72 रुपीज है। और 1 रुपए बनाने के लिए मेरे को 2 सिक्के चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 72 के लिए 1444 आपको सिक्के चाहिए। ठीक है, डबल सिक्के चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिक्सचर है 45 लीटर्स का, एक मिक्सचर है क्या 45 लीटर्स का। अगर एक मिक्सचर 45 लीटर्स का है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, इसने कहा कितना पानी मिलाया उसमें मिक्सचर 3:2 हो जाए। अब आप एक बार बताओ, अगर आप मिक्सचर में केवल वाटर मिला रहे हो तो जो मिल्क है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर 4 है और यहाँ 3 है, तो इनको कांस्टेंट करने के लिए मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मिल्क को 3 4 12 और इसको 4 से कर देता हूँ, ये 3 4 12 और 4 3 12, इसका मतलब ये 12 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगी 12 और 3 एकम 3। ठीक है, 4 3 12 और 2 चौक 8। ठीक है, हमने कहा कि अब मिल्क कांस्टेंट हुआ है, रेशियो वही, अगर आप काटोगे तो 4 और 1 में आ जाएगा, यहाँ पर भी काटोगे तो 3 और 2 में आ जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यूज ऐसी ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमने वाटर कितना ऐड किया 5, कब, जब 45 लीटर्स का मिक्सचर था, मतलब 45 लीटर, ये पहले मिक्सचर कितना था 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 45 लीटर्स है, इसका मतलब 3 गुना है। तो आपने पानी कितना मिला है 5, 5 का भी 3 गुना कर दोगे, तो आपने कहा कि भाई 15 लीटर उसमें पानी मिलाया जाएगा जब वो रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4500, ए जो है 4500 रुपीज के साथ बिजनेस में आता है, बी जो है वो 3000 रुपीज के साथ आता है कुछ समय बाद। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कितने समय बाद। ठीक है, और इसने पैसा जो लगाया है वो 1 साल के एंड पर है, इसका मतलब ये इसने पूरे 12 महीने के लिए, और ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है रेशियो जो है वो क्या आना चाहिए 2:1 आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए। अब अगर मैं इनको पहले काट लेता हूं, इसको 1500 से 3 बार, 1500 से 2 बार, ठीक है, 2 से 6 बार, अब ये वैल्यू आ रही है 18 और डैश। अब इस जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका आधा यहाँ आना चाहिए, सब यहाँ, इधर तो सब कुछ कट गया, तो इसका मतलब अगर ये 18 है तो यहाँ क्या आना चाहिए 9, इसका मतलब ये 9 महीने के लिए इसने पैसा लगाया होगा। 9 महीने के लिए पैसा लगाया तो आया कितने समय बाद। ठीक है, यही तो बताना है, डिटरमाइन दिस पीरियड आफ्टर वी जॉइंड द बिजनेस। ठीक है, इफ द प्रॉफिट एट द, हाँ ठीक है, कितने समय बाद आया, कितने समय बाद, इसलिए क्योंकि ये जो आफ्टर सम पीरियड बोला है ना उसने कि इतने समय बाद आया, तो मैंने कहा 9 महीने के लिए इसने पैसा लगाया, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में 3 महीने के बाद आया था। ठीक है, 12 महीने में से 3 महीने नहीं आया, उसके बाद इसने 9 महीने के लिए पैसा लगाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 12 में से इसको माइनस जरूर करना है। चलो, अ सिस्टर्न हैज 2 टैप्स, एक सिस्टर्न है भाई जो एक 12 मिनट में भर रही है, और एक बी सिस्टर्न है वो 15 मिनट में फिल करने वाले, और एक एग्जॉस्ट टैप है, अगर ये तीनों चल जाते हैं तो 20 मिनट में टैंक भरता है, ए प्लस बी प्लस सी, और सी एम्प्टी वाला पाइप है तो ये 20। ठीक है, एलसीएम लिया आपने 60, 12 का 5 बार, 15 का 4 बार और 20 का 3 बार। ठीक है, अभी इसने पूछा कि एग्जॉस्ट टैप कितना टाइम लेगा। अब हमें पता है कि अगर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 है, और हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 9 प्लस सी जो है वो 3 आना चाहिए, तो सी की एफिशिएंसी तो -6 अपने आप आ गई, नेगेटिव अपने आप आ जाएगी। अब यहां पर देखते हैं कि एग्जॉस्ट पाइप कितना टाइम लेगा। हमने कहा सी जो है एग्जॉस्ट पाइप इस 60 टैंक को कितनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, 6 की एफिशिएंसी, इसका मतलब उसको 10 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल
क्लियर है, कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 12 आदमी अगर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, लेकिन करा नहीं है, उन्होंने कहा कि 6 दिन बाद जितने मतलब जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया था उसके 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, तो अब कितना टाइम उनको टाइम कंप्लीट करने में लगेगा। पहले ही देख लेते हैं वर्क है कितना हमारे पास, ठीक है। 12 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से 10 बार 120 और 12 को 8 बार 96, 216 वर्क है। कितना वर्क है? 216 वर्क है, ठीक है। अगर यहां पर बात करें कि उन 12 आदमियों ने तो 6 दिन तक तो काम किया था, इसका मतलब 72 वर्क तो कर ही लिया था उन्होंने। बचा कितना था यहाँ पर? 21 में से 144 वर्क बचा है। अब ये कह रहा है कि भाई कितने आदमी? 4 आदमी और आ जाते हैं, तो अब 16 आदमी हो जाते हैं। वो कितने दिन तक काम करेंगे? कितना जो ये बचा हुआ काम है 144, तो इससे डेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा जो रिमेनिंग वर्क था, ठीक है। इसी तरह से कहानी रखनी है आपको, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझनी है, तब जाकर सारी चीजें टाइम पर वक्त पर पूरी हो पाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्टिल वाटर भी इसकी स्पीड है ये, ठीक है, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक एट इन 4.5 आवर्स। देखो ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम जाता है। पहले तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 15 प्लस बोट प्लस वाटर की स्पीड और प्लस 30 ही वापस आएगा, तो 15 माइनस वाटर की स्पीड, तो कुल इसको 4.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब वाटर की स्पीड मुझे इन्हीं में से कहीं रखनी है। वाटर की स्पीड 46 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी ज्यादा वो फिर वो बोट चल ही नहीं पाएगी डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, 6 7 अपस्ट्रीम नहीं जा पाएगी, ठीक है। अब यहां पर बात करें इन तीनों में से कोई एक आंसर है, चलो रख के देखते हैं। आंसर 4.5 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जब वैल्यू रखोगे वाटर की तो 4.5 आना चाहिए। 6 रखते हैं तो 15 प्लस 6 21 से डिवाइड नहीं होगा, और 0.5 आ नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं है। 7 रखते हैं, 15 प्लस 7 22, 30/22 अगर आप करोगे तो 11 नहीं, फिर से 0.5 नहीं आएगा, 11 से तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं है। 5 अगर यहाँ पर रखते 30/15 प्लस 5 20, तो ये आ जाएगा 1.5, और यहाँ पर 30/15 माइनस 5 तो 10, यह आ जाएगा 3। तो ये दोनों मिलकर 4.5 घंटे आ रहे हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन से ज्यादा एलिमिनेट करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की मतलब बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर और ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों इतना करना है जब ऑप्शंस में आपके पास सारी वैल्यूज पुट हो रही है। हाँ, अगर वहां पे भी जब भी पीछे क्वेश्चन एक आइसोसेलेस वाला राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी ये सब चीजें लग सकती थी, लेकिन अगर वो डायरेक्ट उस जो x की वैल्यू पर क्वेश्चन पूछता तब हम पुट करके देख सकते थे, लेकिन वहां पर एक ऐसी वैल्यू पूछ ली जो आंसर से रिलेट नहीं कर रही है। चलो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 630 एंड एचसीएफ इज 9। देखो कभी भी ध्यान रखना, जब कोई 2 नंबर ना पता हो तो वो वैल्यू 9 के साथ, क्योंकि 9 का तो मल्टीपल होगा ही, तो 9a और 9b रख लो, ठीक है। और हमें पता है दोनों 2 नंबर्स का मल्टीपल हमेशा HCF और उसके LCM के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीपल HCF और ये LCM कितना है? 630 के बराबर है, ठीक है। तो 9 से एक 9 कैंसिल, 9 से ये 70, तो कहीं ना कहीं A और B की वैल्यू जो है वो 70 है। अब ऐसे नंबर हमें A और B के एज्यूम करने हैं, ठीक है। A और B ऐसे नंबर एज्यूम करने हैं कि वो जब आप इनमें पुट करोगे वो 2 नंबर, ठीक है, जब जाके वो उनका जो सम है वो 153 आए। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ए और बी क्या क्या हो सकता है? 5 7 35 नहीं सॉरी 14 इंटू 5 हो सकता है, 14 इंटू 570 हो सकता है। और अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, 14 इंटू 5 तो हो सकता है, 2 इंटू 35 हो सकता है, 2 इंटू 35 हो सकता है, 10 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है, पुट करके देख सकते हैं। 14 को इसमें यहाँ पे पुट करोगे और इनको पुट करोगे तो ये तो काफी बड़ा नंबर 153 से काफी बड़ा आ जाएगा नंबर, ये नहीं होगा। 2 को यहाँ पर पुट करोगे, 2 9 18 और ये 18 और ये मल्टीप्लाई करोगे, ये भी बहुत बड़ा नंबर आएगा।
10 इंटू 9 90, 7 इंटू 9 63, इन दोनों का सम करोगे तो 153। इसका मतलब ये वो पेयर है ना। तो जब इन दोनों का पेयर अगर पता चल गया, वो नंबर 63 नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर ये समझ आया होगा। एक बार पेयर बना लो, पेयर पुट करके देखो क्या उनका सम 153 नहीं आ रहा, तो लास्ट पेयर जैसे पुट करो इनका सम 153 आ गया। इसका मतलब वो दो नंबर 90 और 63 थे, 90 और 63 थे, बस इन दोनों का ही हमसे डिफरेंस पूछा था, तो 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। देखो 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स की एवरेज एज 24 है। इसका मतलब उन सभी का एज जो है वो 120 रहा होगा ऐड करके सम उसका। अब इसने कहा कि उसकी प्रेजेंट एज जो है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर्स। ठीक है, यंगेस्ट मेंबर जो है वो 8 ईयर्स रही। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें उसके बर्थ के टाइम पर जाना है तो सबकी एज मुझे 8 ईयर्स माइनस करनी पड़ेगी उस पर्सन तक की भी। तो 5 के 5 बंदों की 8 साल एज कितनी होगी, 40 माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी 80। ये उस टाइम में जब वो बच्चा पैदा हुआ है, मतलब उसकी एज 0 है। ठीक है, इसका मतलब जब वो एज 0 हो गई तो इसका मतलब ये एज कितने लोगों की हो गई, 4 लोगों की। ठीक है, तो 4 लोगों की अगर ये एज हो गई है तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी, आप ये बताओ 20। ठीक है, उसके बर्थ के टाइम पर उन चारों की जो एवरेज एज थी, ठीक है, वो ये थी। तो कि उम्मीदें समझ आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो ये वादा करता है कि अपनी वस्तु को, जो भी वो गुड सेल कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करेगा, लेकिन वो 1 kg की जगह 960 ग्राम वेट यूज कर रहा है, तो वो कितना परसेंट का गेन कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना। डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट इन डिसऑनेस्टी केसेस वो कैसे होगा, जितना भी वो एरर कर रहा है अपॉन में वेट यूज कर रहा है, रियल में जो वेट यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब वो एरर कितने का कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 960 40 ग्राम का एरर कर रहा है। ठीक है, यूज कितना कर रहा है 960 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 से 24, 1250, 25 और ये 6, तो ये आ जाएगा 41/6%। इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है सारी चीजें। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ, सारी वीडियोस में आप देखोगे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये CISI सारे टॉपिक्स में करा चुका हूँ। आप उनको, अगर आपको वो कोई भी डाउट किसी भी कॉन्सेप्ट पे हो रहा है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाई हुई हैं। आप उसको अच्छे से करोगे तो काफी चीजें आप सीख पाओगे। ठीक है, यहाँ तो केवल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने टाइम में हम कर सकते हैं, कैसे, एक बार अगेन रिविजन हो रही है आपकी बस ये। ठीक है, A और B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35,000 एंड 20,000। A और B जो है 35,000 और 20,000 के साथ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है, B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स। इसका मतलब ये पैसा इसने केवल 5 महीने के लिए लगाया। ठीक है ना, मतलब ये जो पैसा है 20,000, ये जो पैसा है 20,000, ये इसने केवल 5 महीने के लिए लगाया है ना। और C ज्वाइन द विद द सम ऑफ, ठीक है, C 15,000 रुपए के साथ आ जाता है 1 साल के एंड। इसका मतलब ये जो है बाकी 7 महीने के लिए लगाया, ये पूरे 12 महीने के लिए। देखो ये जब B गया है तभी तो C आया है। ठीक है, B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स एंड C जॉइन द बिजनेस विद सम। इसका मतलब बाकी के 7 महीनों के लिए C ने पैसा लगाया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3030 सब में कट जाएंगे हमारी, 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। ठीक है, यहां पर और कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है। चलो 12 7 84, 4 पंजे 20, 3 7 21, ये रेशियो है इनके बीच में। अब अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं, ठीक है, B का शेयर पूछा गया है, तो 4 और 1 5, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13। ठीक है, या 135 आ रहा है। 135 की वैल्यू, सॉरी कुछ गलत हो गया है, सॉरी कैरी ऑन कहां से आ गया भाई। 4 और 1 5, 8 और 2 10, 10 और 12 125। 125 की वैल्यू 184,125 है। ठीक है, अब ये जितना भी टाइम्स होगा उसी का यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं 125 का कितना टाइम्स है ये,
125। तो हमने कहा 125 का अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो 625, 7 8 टाइम्स करके देखते हैं एक बार। 125 इंटू 8, 5 8 40, 2 8 16, 16 और 4 20, 8 1 8 2 नहीं 1000 आ रहा है, 5 31, 2 12, 13 14 15, 750। हाँ ये जाएगा 750। तो 6 बार 750, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचे 9, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 बार 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 7 35, 2 7 14, 15 16 17 और 8 875। तो 7 बार 875, 37 आ गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कितना बार जाएगा? 3 बार। 125 का 3 बार, 673 टाइम्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो 663 गुना है, सॉरी 673 गुना। अब मुझे इसको भी 673 गुना ही करना पड़ेगा। तो 0 2 3 6, 2 6 14, 2 6 12 13, 13,460। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें वीडियो को, ठीक है, शेयर करें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारी चीजें पसंद है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है वैसे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।